गाजियाबाद यूनिक इंडिया न्यूज की खास खबर। जेई साहब सिंह से केला भट्टा पर की गई मारपीट। केला भट्टा में विद्युत चोरी को रोकने के लिए गए थे जेई विद्युत साहब सिंह ने दी कोतवाली घंटाघर में तहरीर। क्या कहना है क्षेत्राधिकारी प्रथम महिपाल सिंह का, देखिए यूनिक इंडिया न्यूज पर। मैं मनीष गुप्ता यूनिक इंडिया न्यूज से। कल थाना कोतवाली के क्षेत्र जस्सीपुरा पर जेई साहब सिंह के साथ पिटाई के मामले में मारपीट रही थी, जिसकी तहरीर जो है कोतवाली थाना कोतवाली में दी रही थी। उस मामले में मैं सीओ साहब से पूछता हूँ। सर, एक मामला थाना कोतवाली के क्षेत्र केला भट्टा पर जेई साहब सिंह से मारपीट के मामले में सीओ महिपाल सिंह का कहना है कि जेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ ने बताया कि कल जेई साहब सिंह केला भट्टा पर नए कनेक्शन की जांच के लिए गए थे। वहीं पर एक घर पर बिजली चोरी हो रही थी, जिसे जेई ने रोकना चाहा तो वहां पर मोबिन रईसुद्दीन वसीम ने आकर जेई और उनके स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी और सरकारी पेपर भी फाड़ दिए। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। देखिए पूरी खबर यूनिक इंडिया न्यूज़ पर। बिजली विभाग के जेई साहब सिंह से पिटाई के मामले में अधिशासी अभियंता एसपी सिंह का क्या कहना है, देखिए हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज पर। मैं मनीष गुप्ता यूनिक इंडिया न्यूज़ से। कल शाम 6 बजे के आसपास नए बस अड्डा बिजली के क्षेत्र जो केला भट्टा है, उस पर कुछ चेकिंग के दौरान जेई और TG2 से कुछ मारपीट की घटना सामने आई थी। उस संबंध में मेरे साथ अधिशासी अभियंता पटेल नगर एसपी सिंह जी हैं। इस मामले में उनसे जानकारी लेते हैं। सर, एक घटना हुई थी कल जिसमें जेई के साथ और कुछ स्टाफ के साथ मारपीट हुई थी, क्या मामला है? धन्यवाद मनीष जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय प्रबंध निदेशक महोदय और हमारे मुख्य अभियंता महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पीक आवर्स में हम लोग ओवरलोडिंग की समस्या से निजात पाने के लिए केवल कॉम्बिंग कर रहे हैं। कोई चेकिंग अभियान अभी नहीं चला रहा है, केवल हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और जो चोरी में संलिप्त हों वो हम कम कर सकें। मॉर्निंग रेड के प्रोग्राम भी हम लोग कर रहे हैं वो, लेकिन शाम के वक्त पीक आवर्स में हम लोग केवल कॉम्बिंग अभियान चला रहे हैं। इसी के क्रम में कल शाम 6 बजे अवर अभियंता साहब सिंह के दिशा निर्देशन में TGT प्रदीप और उसके साथ 2 अन्य लाइनमैन केला भट्टा एरिया में एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया था 7 तारीख को, तो उसी ट्रांसफार्मर वाले क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रहे थे। उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक घर में मीटर से अतिरिक्त एक तार पड़ा हुआ है, तो क्योंकि वो संख्या में भी कम थे और उन्होंने कोई उसका ये कहा कि भाई आप लोग जो है अपने इस तार को उतारिए और विद्युत चोरी ना करके ईमानदारी से विद्युत का प्रयोग करना आपको चाहिए। इतना कहते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो उस घर से, जो वसीम का घर बताया जा रहा है, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने आकर उन पर हमला किया। पंच से उनके मुँह पर वार किए, जिससे उनकी जीभ कट गई और खून उनको मुंह से निकल आया। उसकी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना गए। कोतवाली थाना जाने के बाद उन्होंने कहा कि इसका मेडिकल कराइए। हम लोगों ने उसका MMG में मेडिकल कराया। SDO द्वारा मुझे दी गई जानकारी के बाद मैं तुरंत साइट पर पहुंचा और मैंने अपने मुख्य अभियंता महोदय को अवगत कराया और प्रबंध निदेशक महोदय को भी अवगत कराया। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने तत्काल DM साहब गाजियाबाद और SSP सर गाजियाबाद से बात की और बताया कि इस पर पर्याप्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हम लोगों ने फिर से CO फर्स्ट से बात की, कोतवाल जी से बात की और रात में हमारी तहरीर जो है वो फाइनल, मतलब हमारी FIR दर्ज हो गई। आरोपियों की तलाश जारी है। 100% कार्रवाई होगी। किसी भी कीमत पर विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ शासन की मंशानुसार हम लोग सख्त अभियान चलाएंगे। और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके और तुरंत इस घटना के बाद FIR दर्ज हुई है और जिस प्रकार पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो उससे हम निश्चित रूप से हमारी और हमारी टीम का मनोबल बढ़ा है। जैसा देखा गया आज से पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं कि जब भी कोई जेई या SDO चेकिंग पर जाता है और आए दिन उनके साथ मारपीट होती है, उसके बाद भी ऐसा क्या वजह है जो उन पर वो आए दिन मारपीट पर उतारू हो जाते हैं?
नहीं, शासन जो है पर्याप्त प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि प्रबंध निदेशक महोदय ने तत्काल उसी टाइम रात में कप्तान साहब से भी और डीएम साहब से भी, जो ज़िले के सबसे उच्च अधिकारी हैं, दोनों से बात की और वहाँ से प्रशासन से हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो गलत काम करेगा और वो मारपीट सरकारी आदमी के साथ करेगा। हम लोग सरकार के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और विद्युत चोरी को संरक्षण इस सरकार में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। तो ऐसा घटनाएं अब भविष्य में धीरे धीरे कम भी हो रही हैं और होनी नहीं चाहिए, मेरा तो इतना ही कहना है। आज से पहले देखा गया है कि जैसे कोई घटना जेई या किसी लाइनमैन के साथ होती थी तो उसके बाद वो अधिकारी को सूचना देते रहते थे और अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाते थे। मगर जैसा कल सुनने में आया कि आपको तुरंत सूचना मिली और तुरंत आप साइट पर पहुंचे रात में ही, तो इस बारे में क्या देंगे? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई अधिकारी नहीं पहुँचता है, मुझे इसके बारे में तो कहना मेरा उचित नहीं है। लेकिन जो भी टीम काम करती है फील्ड में, वो हमारे बिहाफ पे करती है, हम अपने उच्च अधिकारियों के बिहाफ पे काम करते हैं, तो सभी का सहयोग प्राप्त होता है। अगर हम नहीं ऐसे करेंगे तो हमारी टीम डिमोरलाइज होगी और काम नहीं कर पाएगी। तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम लोग जैसा भी होगा, हम टीम के रूप में हैं और टीम के रूप में सब कुछ फेस करेंगे और बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के हम लोग सब तैयार हैं। सब नीचे वाले हमारे ही बिहाफ पे काम करते हैं, हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे परिवार का अंग है। तो ऐसा नहीं है कि उनको अकेला समझा जाएगा। जैसे जो है आज अब 11 बजे के आदेश हैं कि जेई जो है बिजली घर पर अपने 11 बजे तक रुकेंगे। इस मामले में इसके लिए आपको क्या सुरक्षाएं को चाहिए? शासन प्रशासन क्या मांग करते हैं इसके लिए कि 11 बजे तक जो जेई रह रहे हैं उसके लिए क्या सुरक्षाएं होनी चाहिए? जो विद्युत सब स्टेशंस का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें हम लोग कोई चेकिंग अभियान रात में नहीं चला रहे हैं, केवल कॉम्बिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अनावश्यक शटडाउन्स बिजली घर से एसएसओ या लाइनमैन के द्वारा ना लिए जाएं, जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित करें, ट्रिपिंग फ्री जो विद्युत है, जो उच्च क्वालिटी की विद्युत सप्लाई है वो जनता को मिले, ऐसा शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है। तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बिजली घरों पर जा रहे हैं। अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो हम प्रशासन से इसके सहयोग मांगेंगे और हमें पूरी विश्वास है कि हमें वो सुरक्षा मिलेगी। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ अधिशासी अभियंता एसपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कल रात जो है तुरंत इसकी घटना थी वो घटना के मौके पर पहुँचे और तुरंत जो इनके मुख्य अभियंता हैं और प्रबंधन निदेशक हैं उन्हें जानकारी दी। उसके बाद तत्काल उस पर कार्रवाई हुई और तुरंत मुकदमा दर्ज हुआ है और जल्द से जल्द कार्रवाई से भी उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं मनीष गुप्ता, यूनिक इंडिया। नई व खास खबर के लिए हमारे चैनल यूनिक इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।